हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 8 चैप्टर 12 फ्रिक्शन हम कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी अगर फर्स्ट पार्ट फ्रिक्शन चैप्टर का नहीं देखा है तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन के काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, तो अभी मैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली। तो अपने यहाँ पर जो नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। आप समझते हो ना, एविल का मीनिंग क्या होता है? बुरा, बुराई। अब भाई ये क्या चीज़ है यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी एविल है, बुरी चीज़ भी है लेकिन जरूरी है। तो क्यों है ऐसा? इट मीन्स इसके कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान होंगे, तभी तो हम उसको इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, की जो फ्रिक्शन है उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, ठीक है, क्या क्या उनसे हमें फायदे हो रहे हैं। तो वन बाय वन एक बार देखते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट है, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। भाई जो फ्रिक्शन होता है ना वो हमें विदाउट स्लिपिंग, फिसले बिना इजीली वॉक करने में हेल्प करता है। अब अगर ये फ्रिक्शन ना होता, मीन्स फ्रिक्शन को अगर बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाए, अब रिड्यूस कैसे होगा? अब देखो, जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी है तो उनको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है। फ्रिक्शन कम कब होगा? जब सरफेस स्मूथ होगा। स्मूथ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। जब बहुत कम फ्रिक्शन होता है तो उसमें स्लिपिंग के यानी कि फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से कि हम स्लिप ना करें तो फ्रिक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। बनाना पील, केले के छिलके के ऊपर पैर आ जाते हैं वॉक करते हुए, तो वो जो बनाना पील जो स्लिपरी होता है वो सरफेस को स्लिपरी बना देता है, यानी कि वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन एनेबल्स अ कार टू मूव विदाउट स्किडिंग। जो फ्रिक्शन है वो कार को हेल्प करता है विदाउट स्किडिंग। आपने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। अब वो पैटर्न सिर्फ उसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए नहीं बनाया है, तो वहां पर क्या है, तो उससे क्या हो गया भाई, सरफेस रफ हो गया है, फ्रिक्शन बढ़ गया। तो जब ये फ्रिक्शन होता है ये कार को विदाउट स्किडिंग, बिना स्किडिंग किए मूव करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा अगर आपकी कार, साइकिल, बाइक जो भी अगर किसी एक ऐसे एरिया में जो मडी एरिया है, तो जब वो मडी एरिया होता है और हमारे टायर्स पुराने हो चुके होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो टायर्स है ना वो एक ही तरफ, एक ही पोजीशन पर यहीं पर घूम जाएंगे, वो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि क्या होगी, यहाँ पे उनकी स्किडिंग होगी, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है वो कार को विदाउट स्किडिंग मूव करने में हेल्प करता है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ उनकी हेल्प से। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग कार। अब कार का एग्जांपल तो आपको समझ में आए या ना आए, आप सभी साइकिलिंग करते हो, तो जब आप साइकिलिंग करते हो तो कई बार क्या करते हैं भाई, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, आपके जो साइकिल के जो ब्रेक्स होते हैं उनके ऊपर देखो मेटल की एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर एक रबर पैड लगी हुई होती है। तो ये जो रबर पैड होती है बोथ साइड से आपका जो साइकिल का टायर होता है उसके जो रिम्स होते हैं ना उसके साइड में होते हैं। आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये क्या करेंगे, ये उसके साथ एक ग्रिप बना लेते हैं, उसके साथ एक पकड़ बनाते हैं, जिससे क्या होगा, आपके टायर की रिम और ये जो रबर पैड्स हैं ना इनके बीच में अब यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ठीक है। टायर मूव कर रहा था तो ये जो मूविंग सरफेस है इस रबर पैड के साथ यहाँ पर जब वो मूव करेगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जो इसके मोशन को स्लो डाउन करेगा, ठीक है, इवन स्टॉप भी करेगा। तो हेल्प करता है फ्रिक्शन हमें क्या, ब्रेक्स को अप्लाई करने में, ठीक है, आपकी जो मोशन है उसको स्लो डाउन करने में या फिर स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर। आप पेपर के ऊपर कितने इजीली लिख पाते हो ना, तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके नोटबुक के आप जब कवर करते हो, आप एक प्लास्टिक कवर यूज करते हैं ना हम,
हम अगर उसके ऊपर पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होता है, और हम पेन से उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं, पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर लिखना इतना ईजी नहीं होता। बार बार आपका जो पेन पेंसिल होते हैं वो उसके ऊपर स्लिप करते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर क्या होता है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा रफ होता है। तो जो फ्रिक्शन है दैट इनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर, आपको जो भी ड्रॉ करना है, कोई भी आर्ट वर्क करना है, कुछ भी आपको लिखना है, आप इजीली कर पाते हो। नेक्स्ट, इनेबल अस टू पिक और होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। भाई हम किन्हीं भी चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो ये चीज़ें क्यों पॉसिबल हैं? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल इसमें आपको देती हूँ, कोई भी आपका ग्लास यूटेंसिल्स है, कांच का बना हुआ आपका ग्लास है, टम्बलर आप यूज़ कर रहे हो, और आपके जो हैंड से सोपी हैं, साबुन लगा हुआ है, और हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो स्लिप कर जाता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस हो गया है, और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि वो अब हमारे हाथ से स्लिप करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, अगर हम साबुन को, सॉप को हटाएंगे अपने हैंड से, तो हमारे जो फिंगर टिप्स में यहाँ पर जो लाइंस बनी हुई होती है ना, वो इजीली उसको होल्ड करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि रफ सरफेस वो प्रोवाइड कराती है हमें, जिससे कि क्या होगा, हम चीज़ों को इजीली होल्ड कर सकेंगे, मतलब कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक। भाई मैच स्टिक को जब बर्न करना होता है, क्या करते हैं, मैच स्टिक को, आपका जो मैच बॉक्स होता है, हम उसके ऊपर रब करते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल सा है, एक सिंपल सी एक्टिविटी यू कैन डू। आप अपने हैंड्स को लीजिए और रब करिए। क्या हो रहा है भाई, टू सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप रब कर रहे हो, मोशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों सरफेसेस के बीच में इस मोशन को रोकने के लिए एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स। इवन जब हम रब करते हैं तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब हम मैच स्टिक को उसके ऊपर रब करते हैं ना, आपके मैच बॉक्स के ऊपर, तो वहां पर एक हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम इजीली अपनी मैच स्टिक को लाइट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, इसके एडवांटेजेस हो गए हैं। इवन आप लकड़ी के अंदर या वॉल के अंदर आप नेल लगाते हो, तो नेल को हम क्या करते हैं, हैमर से हैमरिंग करते हैं, तो जिससे कि क्या होती है भाई, एक हमारी जो नेल होती है वो आपके वुड में या फिर आपकी वॉल में फिक्स हो जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अब अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो वो आपकी नेल वहां पर एडजस्ट हो ही नहीं पाती। तो ये सभी क्या है, हमारी एडवांटेजेस। तो इतने सारे फायदे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया भाई, ये नेसेसरी हो गया। लेकिन अब उसको एबल क्यों बोला? क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या है इसके डिसएडवांटेजेस? वन बाय वन हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। फ्रिक्शन वेयर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज। देखो आपने देखा होगा, आपके शूज, स्लीपर्स, चप्पल जो भी आप वेयर करते हो, उनका सबसे पहले डैमेज होने वाला जो पार्ट होता है, कौन सा होता है? सोल्स होती हैं। क्यों होती हैं डैमेज? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे शूज, चप्पल, स्लीपर, वटएवर जो भी आप वेयर कर रहे हो, तो उनके जो सोल्स हैं वो बार बार रोड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जब वो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आप हैंड रब कर रहे हो, तो रब करते हुए हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, जस्ट अ मिनट, यस बेटा, जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो मशीन पार्ट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे वेयर आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हीट है वो धीरे धीरे उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। अब उससे मिलते जुलते ही हम यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ेंगे। टायर्स ऑफ व्हीकल्स, अच्छा सेम पॉइंट जो अभी हमने किया था कि जो हमारे शूज के सोल्स हैं वो वेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम तरीके से जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स, आपके साइकिल के टायर, कार के टायर, ट्रक्स के टायर, उनके ऊपर जो ब्यूटीफुल वो पैटर्न बने हुए होते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो घिसना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसी की वजह से फिर हमें टायर को चेंज करना पड़ता है। नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी अभी हम कर रहे थे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, टायर वहां पे स्किडिंग करेंगे, ठीक है। अब वहां पर मूव करना इतना इजी नहीं होगा, वहां बार बार स्किडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी।
फ्रिक्शन वेयर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स। देखो जब भी आपके मशीन पार्ट्स में कितने पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जो बार बार भाई इनके अंदर मोशन होता है तभी तो आपकी मशीन्स वर्क करती हैं, और जब वो बार बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी वजह से आपके यहाँ पर जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो वेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना, खराब होना, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत बार, आप जो मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हो तो उसमें ग्राइंड करते हुए जो कंटिन्यू हम ग्राइंड करते रहते हैं तो उसके जो ब्लेड्स, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार वो डैमेज भी हो जाता है। इवन अगर देखा जाए तो सेम ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जो मशीन्स होती हैं जो कंटिन्यू जिनके जो पोर्शन जिनके सर्फेसिस कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वहां पर भी यही सेम प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, friction wears out the brake pads. These are brake pads. आपने अभी देखा था कि जो हम टायर के साथ यहाँ पर आप जो ब्रेक पैड्स अप्लाई करते हो यहाँ पर रबर की लगी हुई होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो न्यू आपके ब्रेक पैड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो कैसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन उनको डैमेज कर देता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज मशीन्स। ये सभी तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से जो हमारी मशीन्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं। इवन जो हमारे मशीन्स की वर्क एफिशिएंसी होती है वो भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर वो मशीन्स वर्क कर रही हैं तो देखो एनर्जी जो प्रोड्यूस, भाई जो एनर्जी वो अपना वर्क करने में लगा रही है उसी के साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है। यानी कि उनकी एनर्जी हीट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन। जो फ्रिक्शन है वो मोशन को स्लो डाउन करता है। भाई सेम है, जब भी आपको इतनी बार बता चुके हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहां पर उनके सरफेस के बिटवीन, दोनों के सरफेस के बिटवीन एक ऑपोजिंग फोर्स लगती है उसके मोशन को कम करने के लिए, ओपोज करने के लिए। तो उसके मोशन को जब बार बार फ्रिक्शन ओपोज करता रहेगा तो उससे क्या होगा, जो उसका मोशन है वो स्लो डाउन होगा। तो ये सभी हमारे पास क्या हो गई है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गई है फ्रिक्शन की, ठीक है। यस बेटा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये रेडी हो गया है। आपसे ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, तो जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी एविल क्यों है, तो हम वहां पर दोनों ही चीजें लिख देंगे, ठीक है। कुछ आप उसके एडवांटेजेस बता दीजिए, भाई वो नेसेसरी है, आप उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे, वो क्या हो गया, वो नेसेसरी एविल हो गया है, ठीक है। सेकंड आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मींस व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, या आपसे 1 बाय 1 करके पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी के साथ इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं इफ यू वांट इट, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। देखो अभी हमने एडवांटेजेस की हैं, अब एडवांटेजेस की हैं यानी कि भाई फ्रिक्शन चाहिए है। अब जब फ्रिक्शन जरूरी है तो यानी कि कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ेगा, और कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। यानी कि जहां पर डिसएडवांटेजेस आ रही है वहां पर हमें फ्रिक्शन को कम करना है, और जहां पर एडवांटेजेस है यानी कि वहां हमें फ्रिक्शन चाहिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन कौन कौन से मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो अभी हमने बात किया था कि जो फ्रिक्शन है हमें वॉक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वॉक करने में हेल्प करता है, तो इसी वजह से बेटा आपके जो शूज होते हैं, सैंडल, स्लीपर्स, जो भी आप वेयर कर रहे हो, तो उन सब के जो नीचे जो सोल होते हैं वहां पर क्या बने हुए होते हैं, ग्रूव्स बने हुए होते हैं। ग्रूव्स आर मेड on the soles of shoes, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो टायर्स होते हैं
भाई टायर्स में आपका जो आपके व्हीकल्स है वो इजीली विदाउट स्लिपिंग विदाउट स्किडिंग वो मूव कर पाए, तो इसी वजह से वहां पर क्या होता है, ट्रीट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा बेटा जो एथलीट शूज भी है, देखो एथलीट्स हैं उनको रनिंग करना है, अब रनिंग करने में भाई फ्रिक्शन नहीं, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्लिप ना करे, तो इसी वजह से स्पाइक्स बनाए जाते हैं उनके शूज पर, शूज सोल पर। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर हो गए हैं क्या, कि जिससे कि हम यहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मशीन पार्ट्स होते हैं ना, जो मूविंग पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा वहां पर बेल्ट यूज की जाती है उनको मूव करने के लिए। एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे आपने आटा चक्की पे देखा होगा, उसके जो 2 व्हील्स होते हैं उनको मूव करने के लिए मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर हम जो बेल्ट यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर स्पेशल मटेरियल यूज किया जाता है। ये बेल्ट जो स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती है, जिससे कि क्या हो कि वहां पर फ्रिक्शन मेंटेन रहे, वो जो आपकी बेल्ट है वो उसके ऊपर स्किडिंग ना करे, वो इजीली उसको मूव करने में हेल्प करे। तो ये तो सभी हमारे पास पॉइंट हो गए हैं किस चीज के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जब बात थी कि हम फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छा और जैसे आपको एक और जैसे बताते हैं, लाइक जो रेसलिंग करते हैं, दंगल मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें एक दूसरे को जैसे वो कुश्ती करते हुए, उनको रेसलिंग करते हुए क्या होता है, एक दूसरे को होल्ड करना पड़ता है, होल्ड करना होता है। तो आपने देखा होगा ना, तो जो वहां पर प्लेयर्स होते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, वो बार बार अपने हैंड्स पर मिट्टी को रब करते हैं, ठीक है, मिट्टी लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि क्या हो, उनके जो हैंड की ग्रिप दूसरे पर्सन के ऊपर बढ़ सके, बढ़ा सके, वो ज्यादा ग्रिप को बनाने के लिए। इवन आपने भी देखा होगा कई बार जब आप कबड्डी खो खो जब आप ये सब प्ले कर रहे होते हो, तो वो वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि अच्छा सा लुक देने के लिए वो मिट्टी को टच करते हैं, माथे पे लगाते हैं, नहीं, वो होता है क्या बेटा, अपने हैंड्स में जब मिट्टी को लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे हैंड्स रफ हो जाते हैं, एक रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग, कि फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल, पहले तो हम बात करेंगे उन्हीं एग्जाम्पल्स की जो हम देखते हैं। देखिए, जब आप कैरम बोर्ड आप प्ले कर रहे होते हो, तो आप क्या होता है बेटा, जब आपको वहां पर स्ट्राइकर को आप स्ट्राइक कराते हो, तो वो इजीली मूव नहीं करता, तो हम उसमें क्या करते हैं, पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, आप पाउडर डाल देते हो, जिससे क्या होगा भाई, आपका वो जो सरफेस है उसके अंदर जो हील्स वैलीज बनी हुई है ना, जो अप एंड डाउन पार्ट्स हैं, यानी कि जो सरफेस रफ बना हुआ है, तो उसमें वो जो आपका पाउडर है वो फंस जाता है, जिससे सरफेस स्मूथ हो जाता है। अब स्मूथ सरफेस हो गया है, तो इजीली जब आप स्ट्राइक कराओगे अपने स्ट्राइकर को, तो वो इजीली मूव कर पाएगा, यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश करके। ठीक है, पॉलिश में भी सेम यही होता है, आपका जो भी सरफेस है उसमें जो यहाँ पर इरेगुलरिटीज बनी हुई होती हैं, तो जब उसको पॉलिश किया जाता है, तो वो जो पॉलिश वाला मटेरियल होता है बेटा, वो इन वैलीज को फिल करके उसको क्या बना देता है, एक प्लेन सरफेस बना देता है। इसका भी एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जब फ्लोरिंग कराते हैं, फर्श बन रहा होता है, तो उसमें बाद में क्या होता है, वो मशीन की हेल्प से उसकी घिसाई करवाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो सरफेस है उसमें जो अप एंड डाउन बने हुए होते हैं, तो वो घिसाई करने से वो क्या हो जाते हैं, एक लेवल में आ जाते हैं। इवन बाद में उसको पॉलिश भी करते हैं। इवन दूसरा आपको जैसे बताया जाए, भाई वुडन फर्नीचर्स जो बनाए जाते हैं, भाई लकड़ी को जब हम कट करेंगे तो रफ सरफेस तो होगा ना, लेकिन उसमें भी अच्छे से उसको रबिंग करके फिर उसको पॉलिश किया जाता है। तो जब हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, तो पॉलिश करने से जो सरफेस है उसमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं
वो आप पॉलिश वाला जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो उसको फिल कर देता है, जिससे हमारा सरफेस कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, यानी कि उसको वो स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। तो बाय पॉलिशिंग द सरफेस। दूसरा आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस ऑयल को यूज करके, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। भाई मशीन पार्ट्स में हम करते हैं बार बार, भाई उसमें ऑयलिंग करते हैं। आपने देखा होगा मम्मा को, अगर वो स्विंग मशीन पे कुछ वर्क कर रही होती है तो वो टाइम टू टाइम अपने मशीन के अंदर ऑयल डालती हैं, या आप भी करते हो, आपके जो साइकिल की जो चेन होती है वहाँ पर वो जो चेन वाला पार्ट होता है जो इस तरीके से आप उसमें ऑयलिंग करते हो या ग्रीसिंग करवाते हो। तो क्या होता है ये ऑयलिंग ग्रीसिंग करने से, देखो जो टू सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जो रफ सरफेस है, तो जब हम वहां पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो ये जो पार्ट होता है बेटा वहां पर, यानी कि जो इरेगुलरिटीज होती है वो आपकी ऑयलिंग या ग्रीसिंग से फिल हो जाती है, यानी कि उन दोनों का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है अब वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब जब फ्रिक्शन कम है, यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो इजीली मूव कर पाएंगे। आपने देखा होगा ना, जब आप साइकिलिंग करते हो और आपने काफ़ी टाइम से अगर ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं किया है अपने साइकिल को, तो आपको उसको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि भाई उनके बीच में क्या हो गया है, बार बार इंटरलॉकिंग हो रही है। जब इंटरलॉकिंग हो रही है तो उसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन बढ़ गया, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है तो मोशन क्या होगा, कम होगा। अब मोशन लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो उससे भी हमारा जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपको क्या करना है, अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, यस, बाय यूजिंग व्हील्स, और हाँ व्हील्स को या फिर रोलर्स को यूज करके। आपने देखा होगा ना जो स्ट्रोलर बैग्स आते हैं आजकल, उन सब में भी क्या होता है बेटा, नीचे यहाँ पर रोलर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि आप उसको, देखो हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम कौन सा होता है, स्लाइडिंग होता है, और सबसे लेस होते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब हमें फ्रिक्शन को कम करना है तो हम वहाँ पे रोलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जो भी आपके घर में आजकल आप देखते होंगे कितने सारे जो मशीन्स हैं या आपके रैक्स हैं, अलमीराज हैं, उन सब के नीचे रोलर्स लगा दिए जाते हैं, ताकि उनको इजीली हम एक जगह से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सके। ठीक है, या इसके अलावा बॉल बियरिंग्स यूज़ करके, ये बॉल बियरिंग्स में क्या होता है, टू मेटल के रिंग्स होती हैं और इनके बीच में यहाँ मेटल बॉल्स होती हैं। ठीक है, अब अगर बोल दिया जाए भाई टू रिंग्स हैं इस तरीके से दोनों एक दूसरे के अंदर, अब उनको आप रोल करिए, तो जब देखो भाई वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो क्या हो रहा है भाई, कांटेक्ट एरिया बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा अब ज़्यादा होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ये बॉल बेयरिंग होते हैं तो देखो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो वेरी लेस है, तो इसी वजह से अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। आपने देखे होंगे बॉल बेयरिंग्स, ये भी आपके साइकिल की जो एक्सल होती है वहां पर आपने ये देखा होगा बॉल बेयरिंग, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। जस्ट आप वेट करिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन की, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको करवाई जा रही है बेटा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, मीन्स हाउ कैन यू इंक्रीज फ्रिक्शन और हाउ कैन यू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि किस तरीके से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए, अभी हम करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए। यस बेटा जी, देखिए इन पॉइंट्स को मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि फिर नोट डाउन करने में साथ साथ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, आप बोर हो जाते होगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन।
अभी हम बात कर रहे थे टू सरफेसेस की बात कर रहे थे। अभी जब जब जो भी हमने एग्जांपल्स दिए, आपको रोड सरफेस बताया, रोड सरफेस के ऊपर आप वॉक कर रहे हो, आपकी साइकिल कार जो भी है, या आपको एग्जांपल दिए भाई आपकी टेबल के ऊपर कोई भी सामान है, आप उसको फोर्स लगा रहे हो, या आपके फर्श के ऊपर कोई भी चीज़ है, मीन्स हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया है, फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स और गैसेस। जैसे सॉलिड सरफेसेस के बीच में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है ना, तो सेम लिक्विड्स और गैसेस में भी होता है, ठीक है। और जब लिक्विड्स और गैसेस की हम बात करते हैं तो उन्हीं को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो जब ये फ्लूइड जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे उसे बोल दिया जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, और यू कैन यूज द वर्ड ड्रैग। आप इसे ड्रैग भी बोल सकते हो और फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, जब लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स मतलब हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर वाटर की, ऑयल की, तो इन सब से ये आपके कॉमन ऐसे फ्लूइड है। गैसेस मीन्स हम एयर की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर फ्रिक्शन किसके ऊपर लगने वाला है? अब जैसे एयर की, वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो आपके जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, सबमरीन्स हैं, हम जब इन चीज़ों की बात करेंगे तो मीन्स जब वो वाटर के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं, तो उन सब के ऊपर भी जब वो मूव कर रही होती है तो एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। एयर में लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, आपके बर्ड्स फ्लाई करते हैं, आप काइट फ्लाई करते हो, तो इन सब के ऊपर भी एयर और जो भी आपके ये बॉडीज, जो भी आप एग्जांपल मीन्स आप काइट है, बर्ड है, या आपके एरोप्लेन है, तो उन दोनों के वहां पर भी एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो अपना इफेक्ट वहां पर दिखाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग। अभी मैंने बोला था कि आप फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग भी बोल सकते हो, कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, यानी कि उसका जो आप मेजर करने वाले हो यहाँ पर, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, हायर द स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही यहाँ पर जो आपका हम बात करें फ्लूइड फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन विल बी मोर। शॉर्ट में लिख देते हैं, फ्रिक्शन मोर हो जाएगा यहाँ पर। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा ना, आपके जो बोट्स हैं या शिप्स हैं या एरोप्लेन है, सबकी जो शेप होती है कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन शेप उनको दी जाती है। अब अगर आपने कार जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो इन सब की जो शेप होती है, अब अगर उनको फ्लैट सरफेस दे दिया जाए, यानी कि अगर ट्रक की बात की जाए तो ट्रक का जो आगे से जो शेप होता है वो भाई कैसा है? आप फ्लैट उसको एक शेप दी गई है, तो यानी कि उसके ऊपर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? एयर जो अपना फ्रिक्शन लगाएगी वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई कि शेप कैसी है। नेक्स्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी, भाई कोई भी जो बॉडी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन कम होगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो भी हम फ्लूइड है वहाँ पर उसकी थिकनेस के ऊपर आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो विस्कोसिटी, यानी कि वो जो आपका फ्लूइड है वो कितना विस्कस है, यानी कि वो कितना थिक है। अगर आपसे बात की जाए वाटर की और लाइक वाटर और हनी, जो हनी होता है वो ज्यादा विस्कस होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर। एक छोटा सा एक एंट का एग्जांपल देते हैं, भाई एंट को इसके अंदर मूव करना है, ठीक है, वाटर के अंदर, या उसी एंट को छोड़ दिया जाए हनी के अंदर वॉक करने के लिए, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ आएंगी? हनी के अंदर आएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है, वो बेचारा वहीं पे अटक के रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो कौन सा फ्लूइड यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो लेस होगा या ज्यादा होगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रैग। ये जो ड्रैग है उसके डिसएडवांटेजेस क्या होती है? सेम अभी हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है। भाई फ्रिक्शन क्या करता है? जो भाई मोशन को वो स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कम हो जाती है। या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, की जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए भाई गॉड ने इतना अच्छा यहाँ पर हमें आइडिया दिया है
जो बर्ड्स हैं फ्लाई करते हुए आपने देखा होगा, उनकी जो बॉडी शेप होती है कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। फिशेस की बात की जाए, जो स्ट्रीमलाइन शेप होगी कैसे, कुछ इस तरीके से। जो फ्रंट से क्या होती है भाई, थिनर होती है एंड थिकर एट द मिडल। तो जो इस तरीके से जो शेप होगी उसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो गॉड ने हमें ये यहाँ पे क्या हुआ भाई, नेचर ने ये जो सारी चीजें हैं भाई उसी के अकॉर्डिंग सोच समझ के बनाई है कि जो वाटर बॉडीज में यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन शेप दे दी गई। फिशेस बहुत इजीली वाटर के अंदर मूव कर पाती हैं क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। तो इसी बेसिस पर आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है। कार्स में आप देखते हो उनको कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके की शेप देते हैं। तो ये क्या करती है, उनको एक स्ट्रीमलाइन लुक देती है, ठीक है, जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए, एयर का फ्रिक्शन वहां पर कम हो जाए। ठीक है, इसी के साथ बेटा अपना चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। देखो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ इनसे आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको यूजफुल नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, फिर कब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक बेटा जी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।